गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। CBSE 2024 का मैथ्स स्टैंडर्ड सेट 1 क्लास 10 का एक क्वेश्चन नंबर 27 लेके आया हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी इम्पोर्टेंट था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। यह जान करके नहीं कि यह 2024 में आया है, 2025-26 से कोई मतलब नहीं है, वैसा नहीं है। ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि लगातार भी रिपीट करता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है जो फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ देयर पोलिनोमियल। तब सॉल्यूशन में क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, यानी px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15। अब एक्स स्क्वायर माइनस 15 को क्या लिखा जा सकता है? एक्स स्क्वायर अब माइनस रूट 15 होल स्क्वायर। ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक्स प्लस रूट 15 और एक्स माइनस रूट 15, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसलिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस रूट 15 इंटू एक्स माइनस रूट 15। फिर लिखना होगा फॉर जीरोज पी एक्स इज इक्वल टू 0। तब पी एक्स के जगह इसी को लिखना है एक्स प्लस रूट 15 इंटू एक्स माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब इफ़ एक्स प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 तो एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 15, और इफ़ एक्स माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 तो एक्स इज इक्वल टू प्लस रूट 15। यानी जीरोज यहाँ क्या हो गया, गौर कीजिए। एक तो माइनस रूट 15 होगा और एक तो प्लस रूट 15 होगा। अब इसका वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस रूट 15 अब प्लस रूट 15, क्योंकि जीरो यही है। अब ये दोनों एक माइनस एक प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 0। और 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। और 0 चूँकि पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ क्या करना होगा? माइनस भी हम लिख सकते हैं, माइनस, और 0 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कहिएगा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ एक्स का टर्म है ही नहीं, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स या एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 15, क्योंकि बीच वाला टर्म नहीं है, इसलिए उसको 0 यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा गया। फिर नीचे 1 के जगह क्या लिखना होगा? एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1। एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है यानी 1। तो इस तरह से सम ऑफ जीरोज का वेरिफिकेशन हो गया। अब लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी माइनस रूट 15 अब प्लस रूट 15, यानी माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15, यानी कितना होगा? माइनस 15 हो जाएगा। और इसको क्या लिखा जाएगा? माइनस 15/1। तो माइनस 15 क्या है? कांस्टेंट टर्म। यहाँ हो गया कांस्टेंट टर्म। अब बाई 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और लास्ट में आपको लिख देना होगा जो हेंस वेरीफाइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का ए, जो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, 3 एंड -16 इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। अब दो ठो पॉइंट है, एक ठो ए है और एक ठो बी है। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -16, और बीच में एक पॉइंट है पी जो वाई एक्सिस पर है। तो वाई एक्सिस पर क्या होता है? कोई पॉइंट 0y होता है, एक्स एक्सिस पर x0 रहता है। तो यहाँ 5, 3 को अगर हम x1 y1 सपोज कर लेते हैं और -16 को x2 y2 सपोज करते हैं, और इसको अगर हम xy सपोज करते हैं,
तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सेक्शन फार्मूला यहाँ यूज होता है किसका, एक्स का। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ध्यान देना है थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये m1 ये हो गया और m2 यह हो गया। तो m1x2 में कितना हो जाएगा, -1 अब प्लस m2x1 कितना हो जाएगा 5। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और नीचे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, यानी x के जगह कितना हो जाएगा 0। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -m1 या -1m1 कुछ भी लिखा जा सकता है, प्लस 5m2 इज इक्वल टू 0 इंटू m1 प्लस m2, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब यहाँ क्या होगा, -m1 अब प्लस 5m2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। दिस मच इम्प्लाइज -m1 इज इक्वल टू -5m2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी m1 बाई m2 इज इक्वल टू क्या होगा 5/1। देयरफॉर क्या लिखना होगा, द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू कितना 5:1। और इसी तरह से आप क्लियर कॉन्सेप्ट दे करके लिखेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा 5:1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का बी। P-25 and Q32 are 2 points. Find the coordinates of the point R on line segment PQ such that PR is equal to 2QR। अब यहाँ P है, उसका कोऑर्डिनेट -25 दिया हुआ है, Q है 3 और 2 दिया हुआ है, और R इसके बीच में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम XY सपोज करते हैं, और यह 2:1 के रेशियो मारता है। कैसे, तो सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा, सबसे पहले देखिए जो PR इज इक्वल टू 2QR, तो अगर हम PR बाई QR करते हैं तो यहाँ क्या होगा 2/1 हो जाएगा। तो यानी PR 2 हो गया जिसको हम M1 से डिनोट करते हैं, और QR 1 हो गया जिसको हम M2 से डिनोट करते हैं। अब -25 है, ये x1y1 हो गया, और 32 जो है x2y2 हो गया। xy निकालना है वही सेक्शन फार्मूला से। तो x इज इक्वल टू क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 इंटू 3 प्लस m2 हो गया 1 इंटू -2 अब बाई m1 प्लस m2 दैट इज 2 + 1। तो 3 2 जा 6 अब प्लस माइनस -2/3, यानी क्या हो गया 4/3। उसी तरह से y निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। तब m1 कितना है 2, और y2 कितना है 2, अब प्लस m2 कितना है 1, और y1 कितना है 5, और नीचे हो गया 2 + 1, यानी 2 2 जा 4 प्लस 5/3 दैट इज 9/3। तो 3 3 जा 9 यानी 3। तो देयरफॉर r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, r इज इक्वल टू xy, यानी क्या होगा 4/3 और कॉमा 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अब जो प्रूव दैट sin θ -2 sin क्यूब थीटा बाई 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आईना की तरह साफ क्वेश्चन है। देखिए, और आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये आता है ये प्रूफ करने के लिए। तो इसको क्या किया जाता है सॉल्यूशन में, सबसे पहले इक्वल के लेफ्ट साइड में जो रहता है उसको LHS लिखा जाता है। LHS लिख के अब फिर यहाँ लिखना होगा sin θ -2 sin क्यूब थीटा अब बाई 2 cos क्यूब थीटा अब माइनस cos थीटा। अब देखिए, ध्यान देखिए, अब sin θ ऊपर में कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे अगर हम cos थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब गौर कीजिए, sin थीटा हो गया यहाँ 1 माइनस 2, और sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो उसको लिख देना है। और नीचे जो है cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसको ज्यों का त्यों रखना है। तब ये sin थीटा हो गया,
और यहाँ क्या हो गया, अब गौर कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2, 2 1 जा 2 अब प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो साइन थीटा, अब यहाँ हो जाएगा कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -2 में +1 अगर हम माइनस करते हैं तो -1 हो जाएगा, और नीचे भी वही रह जाएगा 2 कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए दोनों सेम चीज़ है, कट जाएगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो गया, tan थीटा, और यही RHS लाना था, = RHS प्रूव्ड, यहाँ लिख देना है। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।